ओम शांति। आज का वरदान है भगवान के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 28 अक्टूबर 2021। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। जैसे हम जानते हैं कि कर्म करने वाला आत्मा है और कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं, तो हम कर्मेंद्रियों को भी हर कर्म में एक आसन देते हैं, प्लेस। जैसे कि एक पेन है, कहाँ रखते हैं? भाई लोग जॉब में रखते हैं, बहनें अपने पर्स में रखते हैं। मोबाइल के लिए एक जगह रहता है, कपड़ा रखने के लिए एक जगह रहता है, स्लीपर्स और शू रखने के लिए एक जगह रहता है, प्लेस। साथ में अपने शरीर को देखिए, अलग अलग कर्म के लिए शरीर का आसन चेंज होता है। कुछ कर्म बैठकर करते हैं, कोई कर्म खड़े होकर करते हैं, कोई कर्म बेंड होकर करते हैं, कोई कर्म सोकर करते हैं। तो ऐसे जिस कर्म करने के लिए जो आसन में स्थित होकर कर्म करते हैं, तो वो कर्म क्या होगा? सहज और आसान हो जाएगा। ये तो स्थूल बात हो गई। अभी यही लॉ आप रूहानियत में अप्लाई करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में अप्लाई करेंगे, तो मन बुद्धि रूपी इंद्रियों को किस आसन पर स्थित करके कर्म करना है। तो आज बाबा ने कहा एक आसन है कमल आसन धारी। कमल कहाँ रहता है? हिजड़े में रहता है, लेकिन उसके ऊपर एक ड्रॉप पानी भी नहीं रहता है, सब नीचे भेज देता है, माना लाइट। तो वैसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, देवताओं का आसन कमल दिखाया गया है। लक्ष्मी, गणेश, और गणेश जी तो चूहा दिखाते हैं, फिर भी कमल के ऊपर भी बिठाते हैं। विष्णु, सरस्वती, इन सभी लोगों को ज्यादातर कमल के ऊपर बिठाते हैं। क्यों? कमल का फूल आप जानते हैं इतना लाइट रहता है, उसके ऊपर कोई इतना भारी व्यक्ति बैठ सकता है क्या? नहीं। वो है मन का एक सिंबॉलिक, स्थूल चीज के रूप में दिखाया गया है। तो आपका मन इतना लाइट रहे कि जो कर्म कर रहे हैं वर्तमान में, उसके पहले का जो कर्म का फल, असर, प्रभाव, रिजल्ट्स वर्तमान में न हो। जैसे कि हम सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, ना पास्ट का सोचते हैं ना फ्यूचर का सोचते हैं। किसी एक आत्मा को आइसक्रीम हाथ में दिया तो कितना प्यार से खाते हैं, उसकी तरफ ही अटेंशन रखते हैं जब वो उनको अच्छा लगे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जब बच्चे हर कर्म करते हो, पहले कोई कर्म के बारे में या थोड़ा समय के बाद आपके द्वारा ड्रामा में क्या पार्ट चल रहा है, क्या होने वाला है, उसके बारे में भी मत सोचो, न भूत न पास्ट। लाइट होकर अपने मन को कोई भी भारीपन, न चिंता, न चिंतन, न संस्कार,
न कर्मों का इफेक्ट, और कोई देहधारी संबंधी, कोई इच्छा, मोह, दुख, ऐसे कुछ भी अपना मन में न रखते हुए कर्म करो। अपने शरीर को देख लीजिए, कोई बीमारी आता है तो वो शरीर द्वारा कर्म करना कितना मुश्किल होता है। किसी के सिर के ऊपर कुछ बोझ है, वो साथ में लेकर कर्म करे, कैसा लगता है। सपोज आपने एक स्लीपर या शू पहना है, तो स्लीपर टूट गया है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसी को लेकर जाना है, कितना मुश्किल होता है। अपने बच्चों के साथ जा रहे हो, बच्चे नटखट करते हैं, बात नहीं सुनते हैं, तो कितना मुश्किल होता है। गहने पहले हैं, बहुत वैल्यूएबल है, चोर ने उठा लिया तो कितना चिंता है। तो ऐसे क्या होता है ना, जो भी एक्स्ट्रा चीज आपके साथ में होगा तो उसका बोझ आत्मा को वेट का अनुभव कराता है। उसके कारण वर्तमान जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में मन बुद्धि को आप एकाग्रता से, अटेंशन से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान हमको दिया है। बच्चे, ड्रामा इज फिक्स्ड, जुआ अकॉर्डिंग टू कर्मा फिलॉसफी। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आगे जो होने वाला है और भी अच्छा होगा। किस आधार पर? समय के अनुसार मैं जो ज्ञान सुनाता हूं वो धारणा करते जाएंगे। तो आज बाबा हमको इस वरदान द्वारा ये सिखा रहे हैं, बच्चे आप अमृत वेले योग तो करते हो, ईश्वरी सेवा करते हो, भट्टी अटेंड करते हो, लेकिन कर्म करने के समय पर बहुत बोझ मन में लेकर जा रहे हो। इसीलिए आपको क्या हो रहा है, वो भारीपन का एहसास होता है। उसके लिए एक लौकिक में कहानी है। एक बार बीरबल, जो कृष्ण देवराय का आस्थान में एक मंत्री था, वो बहुत बुद्धिमान था। उनको देखकर वहां के रहने वाले बाकी मंत्री लोगों को पेट जलता था। सदा यही नंबर 1 आता है और राजा से सभी गिफ्ट यही ले लेता है, इनको तो एक सबक सिखाना है। वो सभी लोगों ने सोचा। तो एक बार वहां के राजा ने कहा, कल हम सभी वन भोजन में जाएंगे, यहाँ से सारा आइटम लेकर जाएंगे, वहां जाकर भोजन बनाएंगे, वहां थोड़ा घूमेंगे और भोजन खा के वापस आएंगे। तो प्रोग्राम तो बता दिया। उसके बाद वो प्रोग्राम मेंटेन करने के लिए एक मंत्री को निमित्त बनाया कि आप इसका जिम्मेवारी ले लो। और दूसरा एक राजा ने दिया कि जो मंत्री ने जिनको जो जिम्मेवारी दिया जाता है, उनको वो जिम्मेवारी संभालना पड़ता है। तो जिम्मेवारी भी दिया, पावर भी दिया। तो मंत्री लोगों ने सोचा यही हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब सभी लोग आ गए, तो सभी लोगों को जिम्मेदारी दिया गया, आप ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, क्योंकि वहां जाने के लिए, जाके बैठने के लिए टेंट चाहिए और उसके साथ लकड़ी चाहिए, बहुत कुछ साधन चाहिए ना, और फॉरेस्ट में कुछ तो रहता नहीं है। तो उसमें सबसे बहुत बड़ा वाला एक बॉक्स था। तो मंत्री ने कहा कि ये देखो, ये बॉक्स आपको उठाना है, इस जिम्मेवारी बीरबल को दिया गया। और सभी लोगों जो जो जिम्मेवारी दिया है, जो जो भोज उनको दिया स्थूल रूप में, लेकर जा रहे हैं। लेकिन सबसे भारी भोज बीरबल के ऊपर है। फिर भी वो हंसते हंसते खुशी से क्या कर रहा है, जा रहा है। तो ये मंत्री को समझ में नहीं आया, सबसे ज्यादा जिम्मेवारी इनको दिया है, ज्यादा भारी चीज इनको दिया है, फिर भी ये हंसते क्यों जा रहा है। तो उनको वो रहा नहीं गया, तो पूछ लिया बीरबल को, आप क्यों इतना हंसते हंसते जा रहे हो। तो उन्होंने कहा, देखो, बीरबल को जब वो कहा गया कि देखो ये जिम्मेवारी आपका है, ये आपको उठाना है, तो बीरबल ने एक उनको कंडीशन रखा था,
मुझे जो जिम्मेवारी दिया है वही मैं निभाता हूं, मैं चेंज नहीं करने वाला हूं। एक बार दिया है तो वही मैं निभाता हूँ, बीच बीच में चेंज नहीं करना चाहिए। तो मंत्री ने कहा था वो तो ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये लेकर जाइएगा। तो बीरबल हंस रहा था। तो मंत्री ने पूछा आप क्यों हंस रहे हो? कहा देखो, मेरे ऊपर जो बोझ है वो ग्रोसरी और वेजिटेबल का बोझ है। हम वहां जाएंगे, नीचे उतारेंगे, वो ग्रोसरी से सभी भोजन बनेगा, भोजन सभी खा जाएंगे, सभी ग्रोसरी खाली होगा। वापस आने के टाइम पर मेरे सिर के ऊपर कुछ भी बोझ नहीं रहेगा। हम हाथ घुमाकर आराम से खेलते खेलते आ सकते हैं, लेकिन आपके लिए ऐसा कंडीशन नहीं है। जो भोज आप लेकर जाते हो, भोजन करने के बाद भी वही भोज आपको लेकर रिटर्न में आना पड़ेगा। इसलिए मैं आपका हालत देखकर हंस रहा हूं। इसका मतलब क्या है? ये कहानी हमारा ही है। 5000 साल तक बोझ उठाते गए, और आज भी मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे ड्यूटी, मुझे ही करना है, मुझे ही भोजन बनाना है, सदा वो भोज लेकर ही जाते हो मन से। जब ये भोज आप लेकर जाते हो तो क्या होता है? लाइटनेस का फीलिंग नहीं होता है, आप कमल आसनधारी नहीं बन सकते हो। बाबा आया है वो बोझ कम करने के लिए, तो दिन ब दिन वो बोझ बाबा को दे दो, और ज्ञान के आधार से भूलो क्यों, क्या, कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसका साथ मेरा शादी नहीं होना चाहिए था, ऐसे बच्चे मुझे नहीं आना चाहिए था, इनके साथ मुझे नहीं रहना था। ड्रामा है, फिक्स है, कर्म फिलॉसफी है, चेंज नहीं हो सकता है। योग करो, अकाउंट सेटलमेंट करो, तब बोझ कम हो जाएगा। तो बाबा का कहने का भाव है, जितना भी आप राजयोग करेंगे, लेकिन ये बोझ को जिंदगी में, जीवन में, मन में लेकर जाएंगे, तो योगी जीवन का, निरंतर योगी का, सहज योगी का आपको अनुभव नहीं होगा। जब राजयोग में बैठते हो तब राजयोगी हो, उसके बाद भोज का योगी बन जाते हो। इसके लिए बाबा ने विधि बताया, बच्चे सदा कमल आसन पर अपने मन बुद्धि को बिठाओ। ऐसा नहीं बाबा ने बताया कि कमल आसन में बैठने के लिए कहा है करके एक कमल का जैसा एक बहुत बड़ा कुछ चीज बना के उसके ऊपर योग करने के लिए नहीं बैठना है। और कोई कोई क्या कहते हैं, कमल आसन माना माउंट आबू में है ना, क्या है वो, क्या कहते हैं उसको, तपस्या धाम, जो कमल है, और उसमें जाकर बैठकर योग करने के लिए बाबा ने कहा है क्या? वैसा नहीं। मन को क्या करना है? भोज से अलग करो। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो, लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट है। लाइट है माने फिजिकली नहीं, मन से जो लाइट है, चिंता से जो लाइट है, कर्मों के फल से जो लाइट है, जिनको अनुभव है मैंने जिंदगी बाबा को दिया है, 100% इसका फल सफल होगा ही है। अनुभव है हमारे साथ, ये अनुभव के आधार पर लाइट है। इसलिए आप चेक कीजिएगा, जब आप सेवा केंद्र के अंदर जाते हैं तो कितना बोझ रहता है, वहां से बाहर आएंगे कि उतना कितना लाइट का अनुभव होता है, तो फीलिंग कीजिएगा। हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो कितना बोझ का अनुभव होता है, ट्रीटमेंट लेकर वापस आते हैं तो कितना लाइटनेस का फीलिंग होता है। वैसे ही हर रोज मन का जो चिंता है, बच्चे साथ में लेकर मत जाना, वो साथ में लेकर जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वर्तमान कर्म की तरफ आप अटेंशन नहीं रख सकते हो। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन न हो, तो कितना वैरायटी का बोझ बंधन हो सकता है। एक है मन के संकल्पों का बोझ। संकल्प, कोई कोई क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये राइट है और राइट है, ये नहीं करना चाहते ये कर, सदा सोचते ही रहते हैं। राजयोग में भी बैठते हैं तो भी सोचते रहते हैं। ये मन का संकल्प, ज्यादा संकल्प करना, ज्यादा सोचना, ज्यादा ऑप्शन ढूंढना, चिंतन करना, यह है मन का संकल्प। दूसरा है संस्कारों का बोझ। विकारों का जलाया नहीं है, मेरा संस्कार ऐसा ही है, सदा प्रदर्शन ही करना है, कि ऐसे है ऐसे करके और किसी के बारे में ही सोचना है, उसके पार्ट को ही देखना है, उसके पार्ट के बारे में वैल्यू करना है। ये सभी क्या है? संस्कार, पुराना संस्कारों का बोझ जो साथ में लेकर जाते हैं।
तीसरा है दुनिया के विनाशी चीजों के आकर्षण का बोझ। कार देख लिया, कपड़ा देख लिया, भोजन देख लिया, घर देख लिया। उनके घर में तो ऐसा टाइल्स लगाया है, हमारे घर में भी ऐसा लगा सकते थे ना। नेक्स्ट टाइम हम घर बनाएंगे तो ऐसा ही पेंटिंग करेंगे। तो ऐसे विनाशी चीजों का जो चाहना है वो भी बोझ आपके मन में साथ में रहेगा, वो भी आपको उड़ना नहीं देगा। एक होता है जंजीर, दूसरा होता है गोल्डन जंजीर। ठीक है, जो भी है वो बांध कर रखता है, आपको उड़ने को नहीं देता है। ऐसे विनाशी चीजों का आकर्षण, भले शरीर हो, शरीर के ऊपर का जो भी साधन हो, कपड़ा हो, जो भी है जो विनाश होने वाला है, तो ये भी आपको उड़ने नहीं देगा। जब आपके मन में उस चीज से पाने का संकल्प आ जाता है, जब तक वो मिलता नहीं है तब तक आपका मन भागता ही रहता है। नेक्स्ट, लौकिक संबंधियों का ममता का बोझ। लौकिक संबंधी माना मेरे बेटी का तबीयत ठीक नहीं, क्या करें? मेरे सास का तबीयत ठीक नहीं है, क्या करें? हॉस्पिटल में डॉक्टर भी ट्रीटमेंट देते हैं, नर्स भी देते हैं, ऐसे वो ममता के बोझ में रहते हैं क्या? वैसे तो दुनिया में करोड़ों लोगों का तबीयत ठीक नहीं है, करोड़ों लोगों को समस्या है, तो उनके प्रति आपका मन नहीं जाता है? अपने वालों के प्रति मन जाता है ना। अभी भगवान भी हैं, हम सभी लोग भगवान के बच्चे हैं, हमें तो कितना चिंता है, तो वो चिंता के बारे में वो सोचते रहेंगे तो क्या होगा? भगवान का मन कैसा लगेगा? ब्रह्मा बाबा भी सोचते रहेंगे तो कैसा लगेगा? सहयोग दो, साथ दो, सपोर्ट दो, वाइब्रेशन दो, शुभ भावना, शुभकामना दो, लेकिन ममता के बंधन में मत आना। ममता के बंधन में आएंगे तो वो जो आत्मा का जो वायुमंडल का प्रभाव भी आपके ऊपर आएगा, आप भी चिंता में रह जाएंगे। आप लाइट रहेंगे तो वो नजदीक में जाएंगे, उन आत्मा के तरफ आप जाएंगे तो आपका जो लाइटनेस का फीलिंग उस आत्मा तक पहुंचेगा, उसके कारण उनका बीमारी भी जल्दी ठीक हो जाएगा। जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। सिर्फ इतना ही बोझ नहीं है, ये बाबा ने एग्जाम्पल बताया है, इससे बहुत कुछ बोझ है। किसी किसी को ये बोझ रहता है विश्व कल्याण करना है, कब होगा, अभी तो बहुत कुछ टाइम कम है। अरे बच्चे, ये तो जिम्मेदारी मेरा है, मेरा चिंता है, मेरा चिंता आप क्यों करते हो? इसका चिंता है ना, उनको करने दो ना। आपको जो करना है वही करो। सत्युग में मुझे वो ये होना है, ये होना है, वो काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए ये सभी बोझ जितना आप ज्यादा रखते हो उतना वो बोझ टेंशन का कारण बन जाता है, तो ईश्वरीय सुख का अनुभव आप नहीं कर सकते हो। इसलिए मन का बोझ साथ में लेकर मत जाना। स्लोगन, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हमको कभी कभी क्या होता है ना, कोई कुछ कहे उसको टॉलरेंस करने को नहीं होता है। हमको पहले ही मालूम रहता है झूठ है, हमें मालूम है, लेकिन सच कहने से क्या होता है ना, वो गुस्सा करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, मुझे दर्द होता है, फील होता है, सहन करने का क्या नहीं रहता है, उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा स्कूल में कम मार्क्स आता है या फेल हो जाता है, तो घर में आके क्या करता है, झूठ बोलता है, फ्रेंड के साथ झूठ बोलता है। क्यों? जो डांटते हैं ना उसको सहन करने को नहीं होता है। लेकिन अभी तो आपने झूठ बोला, अभी आपको खुश है, लेकिन एक दिन जब सत्य उन लोगों को पता चलेगा तब आपका हालत क्या होगा? और भी डांट मिलेगा ना। ठीक है, आपने तो झूठ बोल दिया, लेकिन आपका मन तो खाता रहेगा ना, मैंने झूठ बोला है, झूठ बोला है, झूठ बोला है, झूठ बोला है। थोड़ा समय उन्होंने जो डांटा वो सुनने के लिए आपके पास सहन नहीं है, लेकिन आपका मन अंदर से इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे
भले सहन करो, लेकिन असत्य नहीं बताना है, असत्यता में नहीं रहना है। कभी कभी क्या होता ना, कोई आपको डांटते हैं, कुछ गुस्सा करते हैं, फिर भी आप खुश रहते हो, क्यों? मैं राइट हूं, ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने कहा चोर हो, आपने यहाँ का 500 रुपए आपने चुराया है। अब सच्चे आपने चुराया है तो क्या होगा, उसका फीलिंग होगा ना। सपोज आपने नहीं चुराया है तो उसका असर आपको नहीं होगा। तो ईश्वरी जिंदगी में भी, लौकिक जिंदगी में कभी कभी आपको ऐसा ही क्या होता है, कोई कोई आपके ऊपर ऐसा क्या करते हैं, वार करते हैं या गुस्सा करते हैं। जब ये सब्जेक्ट आ जाता है, टेंशन आ जाता है, बाबा के पास जाइएगा, बाबा से पूछिएगा, बाबा इसमें मेरा गलती क्या है। मुरली द्वारा बाबा आपको समझाइश देगा, आपका गलती है बच्चे, ये गलती है, ठीक करो। गलती नहीं है, टेंशन मत लेना, शुभ भावना रखना। इसीलिए कभी भी किसी भी कारण में झूठ नहीं बोलना है। भले आगे वालों से आपने शाबाशगिरी ली है, लेकिन आपका मन खाता रहेगा। इसलिए सहनशीलता का गुण क्या करो, धारण करो। भले हमको थोड़ा सहन करना पड़े, नो प्रॉब्लम, लेकिन अंदर से आप क्लीन रहेंगे, सत्य रहेंगे। यस, मैंने जो कहा एज इट इज कहा है। आप कैसा भी जानो, कैसा भी सोचो, मुझे डांटना है तो डांटो, नहीं तो नहीं। मैंने तो अंदर से जो बोलना चाहिए था, मैंने जो किया था, मैंने जो देखा है, मेरा मन में जो है, मैंने एक बार कहकर मैंने छोड़ दिया है, बस। लेकिन एक बार असत्य आपने बताया तो आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने क्या झूठ बोला है। तो जो एक्चुअली जो बताने के बाद जितना फीलिंग होता है, उससे भी ज्यादा आपको फील होता ही रहेगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।